नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो नए सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम लोग सीखेंगे मैथ के अलग अलग टाइप के 100 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, मैथ के अलग अलग टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज की सीरीज में सीखने वाले हैं। और ये सीरीज लंबा चलेगा, यानी कि 10 वीडियो आप लोग को मिलेंगे और प्रत्येक वीडियो में आप लोग को 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेते हो तो जो मैथ का एग्जाम है वहाँ पे जो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग को आसानी से उठा सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जो मैथ अपना सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर क्लास 10th के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 100 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को 200 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 200 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन 200 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में से आप लोग को किन्हीं 100 नंबर के क्वेश्चन को करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि जो 100 नंबर है ये दो अलग अलग तरीकों से, यानी कि दो प्रकार के क्वेश्चन से पूछा जाता है। पहले प्रकार का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होता है, तो वैसा क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग सॉल्व करते हो तो उसके लिए आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। और दूसरे टाइप का ऐसा होता है, तो दूसरा टाइप होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोग को या तो 2 नंबर मिलेगा या फिर 5 नंबर मिलेगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन मिला करके आप लोग को 100 नंबर मैथ के अंदर पूछा जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और इन 100 में से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि एक के साथ आप लोग को एक क्वेश्चन फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ। और अगर आप लोग 50 क्वेश्चन बना देते हो तो आपको 50 मार्क्स भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव भी अपना 50 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 50 नंबर के आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे बनाने के लिए। और 50 नंबर को क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो सब्जेक्टिव है यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे आप लोग को 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चन कितने होते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन को करने पे आप लोग को मिलता है 2 नंबर, यानी कि 30 नंबर के आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 15 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को 30 क्वेश्चन दिया जाता है। तो 30 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसको सॉल्व करने पे आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। और अगर आप लोग इस 30 में से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप लोग को 30 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इधर आइए, तो इधर 20 नंबर के लिए आप लोग को 4 ऐसे सवाल सॉल्व करने को होते हैं जिसको सॉल्व करने पे आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। तो 4×5 कितना हो जाएगा, 20 नंबर। तो 20 नंबर का इधर पूछा जाता है। और इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को 8 क्वेश्चन दिया जाता है। 8 क्वेश्चन में से आप लोग को छाट छाट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उन 4 क्वेश्चन के बदले आप लोग को 5 नंबर मिलता है, 20 नंबर मिलता है कुल मिलाकर के। तो दोस्तों, ये था अपना मैथ का पैटर्न। तो अपना जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा देख लेते हो तो ये जो 50 नंबर आपके मैथ के हैं ये पूरे के पूरे 50 नंबर आप लोग आसानी से ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 10 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जो अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को अपरिमेय संख्या पहचानना है और आपके ऑप्शन है √17 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है √100, ऑप्शन नंबर सी है √4, ऑप्शन नंबर डी है √16 प्लस √25। तो आप लोग को पहचानना है कि इन चारों संख्या में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो भी तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत आ जाता है। तो मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो चलिए जानते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन के सबसे पहले तो आप लोग को ऑप्शन को लिख लेना है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है √17, ऑप्शन नंबर बी में है √100, ऑप्शन नंबर सी में है √4 और ऑप्शन नंबर डी में है √16 प्लस √25। तो आप लोग को इन चारों में से पहचानना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है। और अपरिमेय संख्या पहचानने वाला क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। लगभग क्या, हर साल 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर से जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखिए,
रूट आप लोग को बस करना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को देखना है कि इन चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर फंसी रह जाती है और कौन ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाती है। तो नीचे से हम लोग देखते हैं, नीचे अपना क्या है, रूट अंडर 16। तो रूट अंडर 16 को हम लोग रूट अंडर 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से गुना करोगे तो वापस 16 हो जाएगा और रूट का रूट ही रहेगा। मतलब इसी चीज को हमने बस अलग तरीके से लिखा है। उसके बाद ये जो रूट अंदर 25 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 रूट के अंदर, क्योंकि 5 को 5 से गुना करोगे तो वापस 25 हो जाएगा और रूट अपने जगह पे रहेगा। मतलब 25 को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्या दोनों गुने में रहती है तो इसके बदले एक संख्या बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे 4 और 4 क्या है, एक जैसी संख्या है जो गुना में है, तो इसके बदले एक 4 रूट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें भी सेम चीज है, आप लोग देख सकते हो कि एक जैसी संख्या गुना में है तो इसके बदले एक 5 बाहर निकल जाएगी। तो ये पहला क्या है, तो पहला में दोनों संख्या रूट से बाहर निकल जा रहा है, मतलब ये अपना अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद आप लोग को सेकेंड देखना है। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है रूट अंदर 4। तो रूट अंदर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 रूट अंदर, और इस 2 गुने 2 के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, तो परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर निकल जा रहा है और जो संख्या रूट से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। उसके बाद आप लोग थर्ड देखिए, तो थर्ड है अपना रूट अंडर 100। तो 100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंदर रूट अंदर 10 गुने 10। तो 100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंदर 10 गुने 10। अब इस 2 10 के बदले क्या होगा, तो एक 10 रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये भी रूट के बाहर आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है, न कि अपरिमेय है। और हमें पहचानना है कि अपरिमेय कौन है। उसके बाद रूट अंडर 17 देखिए, तो रूट अंडर 17 को आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 गुने 17, बाकी और कुछ नहीं लिख सकते। आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 17 गुने 17 या फिर 3 गुने 3 या फिर 4 गुने 4, क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि जो 17 है ये अगर 2 बार मान लीजिए कि रूट के अंदर होता तो हम लोग एक 17 को बाहर निकाल देते, लेकिन ये जो 17 है ये रूट के अंदर एक ही बार है, तो ये 17 क्या होगा, रूट के अंदर फंसा ही रह जाएगा। मतलब रूट अंदर 17 का 17 ही रहेगा। और मैंने बताया था कि जो संख्या रूट के अंदर फंसा रह जाए वो क्या होता है, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कि ये जो रूट अंदर 17 है यही अपना अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप लोग को क्या करना है, तो रूट से बाहर संख्या को निकाल करके देखना है, जो निकल जाए वो क्या होती है, परिमेय होती है, और जो न निकले वो होती है अपरिमेय। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं कि अगला टाइप का अपना क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस वाला जो अपना क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1/144 और रूट के अंदर, यानी कि रूट अंदर 1/144। ऑप्शन नंबर बी है रूट अंदर 50/500। ऑप्शन नंबर सी है रूट अंदर 32, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 प्लस रूट अंदर 5। तो हम लोग देखते हैं कि इन चारों में से क्या है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है। तो हम लोग का सिंपल रहेगा वही वाला रूल, क्या रहेगा कि सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोग को सबसे पहले तो ऑप्शन को लिख लेना है। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1/144 और ये रूट के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी है 50/500 और ये किसके अंदर है, तो ये रूट के अंदर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो देखना होगा थोड़ा सा बुक में, तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना है वो है रूट अंदर 32। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना वो है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी कुछ अलग तरीके का है। ऑप्शन नंबर डी है 5 प्लस रूट अंदर 5। तो हमें पहचानना है कि जो चार संख्या है ये क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें पहचानना है कि इन चारों में से कौन परिमेय संख्या है। और इसमें भी हम लोग सेम करेंगे कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो क्या होगी, तो वो परिमेय संख्या होगी, और जो रूट के बाहर नहीं निकले तो वो क्या होगी, तो वो होगी अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं चारों में से कौन रूट से बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 1 को,
तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, ऑप्शन नंबर एक है 1/144, वो भी रूट के अंदर। तो एक को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1, क्योंकि एक को आप लोग 1 से गुना करोगे तो वापस एक ही हो जाएगा और रूट अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 × 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को अगर आप लोग 12 से गुना करोगे तो ये वापस 144 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये जो 2 1 है ये 2 बार एक ही संख्या है, तो इस 2 1 के बदले 1 1 रूट के बाहर निकल जाएगा। और ये जो 12 है ये एक ही जैसा 2 संख्या रूट के अंदर है, तो इन दोनों 12 के बदले एक बार रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये पहली संख्या अपनी कैसी है, तो ये रूट से बाहर निकल जाने वाली संख्या है। और मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकल जाए तो वो कैसी होती है, तो वो होती है परिमेय संख्या। इसका मतलब जो अपना ऑप्शन नंबर ए है यही अपना परिमेय संख्या है। बाकी अगर आप लोग इसको निकालोगे तो ये भी नहीं निकलेगा। 32 को अगर आप लोग रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 5 तो अपना जो है ये रूट के बाहर है ही, लेकिन आप लोग इस 5 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो ये 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस 5 के चलते क्या होता है कि पूरा का पूरा संख्या अपरिमेय हो जाता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन अपना था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस बार जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इस बार हमें अभाज्य संख्या को पहचानना है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 91, ऑप्शन नंबर बी में 213, ऑप्शन नंबर सी 41 और ऑप्शन नंबर डी 501। तो आप लोग को इन चारों में से बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बताने के लिए आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ए में क्या दिया गया है, तो ए में दिया गया है 91। बी में क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया है, मेरे को देखना होगा बुक में, ऑप्शन याद नहीं रहते हैं मुझसे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 213, यहाँ पे 41 और ये दिया गया है 501। तो इन चारों संख्या को आप लोग देखिए और बताइए कि इन चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटे या फिर एक से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले 91 को देखिए, 91 किसी से कटता है, तो 91 में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 91 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, 91 में 3 से लगाएंगे, ये 3 मरतबे तो ये कट जाएगा नहीं। 91 3 से तो नहीं कटेगा, ये कितने से कट जाएगा, तो 91 में हम लोग अगर देखें तो 91 में हम लोग लगा दें किससे, तो 5 से लगाएंगे तो 4 नहीं कटेगा, 6 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा, उसके बाद 61 लगेगा तो ये भी नहीं कटेगा, नहीं 31 लगेगा तो ये भी नहीं बच्चे कटेगा। अगर हम लोग 7 से लगाए तो 7 से लगा करके देखते हैं, 7 से अगर हम लोग लगाए तो 1 मरतबे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बच गया 1 और 0। तो 7 से क्या होता है, 91 13 मरतबे कट जाता है। मतलब 91 क्या होता है, 1 से और अपने आप के अलावा 7 से भी कटता है, मतलब कि ये 7 के पहाड़े में भी 13 मरतबे में आता है। उसके बाद देखिए 213 को, तो 213 को अगर हम लोग देखें तो ये भी कट जाएगा किससे, तो ये 3 से कट जाएगा, 7 मरतबे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये 3 का 3 बचेगा तो ये कितने मरतबे, 1 मरतबे, मतलब कि ये 71 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी भाज्य है। इसके बाद 41 को देखिए, तो 41 को अगर हम लोग भाग लगाने जाए तो 1 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 41 मरतबे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 41 को, तो इस 41 को हम लोग 41 मरतबे लगाएंगे तो ये 1 मरतबे कट जाएगा, 41 का 41 होगा, कट जाएगा। लेकिन ये जो 41 है इसको अगर आप लोग किसी और संख्या से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, तो ये एक ऐसी संख्या है जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। और मैंने बताया है कि कोई भी संख्या या तो वो खुद से कटे या फिर 1 से कटे तो उसे हम लोग कैसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन के अंदर हमें अभाज्य संख्या ही पहचानना था, तो अभाज्य संख्या अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मतलब 41 अपना एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि वैसी संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। आप लोग को सबको काट काट करके देखना है, जो नहीं कटे वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। बट दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये है कि 45 और 60 का मौसम क्या होगा। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिया गया है 45, या फिर ऑप्शन नंबर बी में 3, या फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में 15। तो आप लोग बताइए कि 45 और 60 का मौसम कितना होगा इन चारों में से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि 60 और 45 का मौसम कितना होगा। तो मौसम निकालना लगभग आप लोग में सभी को आता है, तो बस आप लोग को सिंपल इसका मौसम ही निकाल देना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आप लोग को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो ये क्या है, तो ये 45 है, तो हम लोग बीच बड़े वाले संख्या को बीच में रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। कितने मरतबे लगेगा, तो ये लग जाएगा अपना 1 मरतबे। यहाँ पे ये हो गया 45, ये कितना होगा, तो यहाँ पे 15 होगा। उसके बाद ये संख्या अगर इस संख्या से छोटी है तो हम लोग इस बड़ी वाले संख्या को ही क्या करते हैं, यहाँ पे ला देते हैं और इससे इसमें फिर से भाग करते हैं। तो 15 से हम लोग कितने मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे, तो ये होगा 45 और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो 15 अपना इस साइड आया, यही अपना क्या होता है, तो यही अपना होता है HCF, या फिर आप लोग बोल लो मौसम। तो 45 और 60 का मौसम कितना होगा, तो 45 और 60 का मौसम होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये जो मौसम निकालने वाला क्वेश्चन है, ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को खोज के बनाना है, ठीक है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिल सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे क्वेश्चन को। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस बार जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, और ऑप्शन सी में दिया गया है 2, और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। और ये क्वेश्चन 2020 और 21 दोनों साल पूछा गया है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का क्या होता है, तो मौसम कितना होता है। तो आइए देखते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 लगातार संख्या, तो कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, जैसे कि आप लोग ले सकते हो 6, 7 या फिर 5, 6। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे ये संख्या चलती जाएगी। तो इन संख्याओं में से आप लोग क्या करो, किसी भी 2 संख्या लगातार संख्या को ले लो। या तो आप लोग 3, 4 और 2, 3 को ले लो, या फिर 3, 4 को ले लो, या फिर 4, 5 को ले लो, या फिर 5, 6 को ले लो, या फिर 6, 7 को ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन लगातार वाली संख्या को लो और उनका मौसम निकाल के देखो। तो मेरे को लगता है कि 4 और 3 को लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नंबर है। तो ये रहा अपना 4 और ये रहा अपना 3। अब आप लोग 4, 3 का मौसम निकाल के देखो कि इसका मौसम कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है। तो अगर हम लोग निकाल के ही देख ले कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, तो हमें खुद पता चल जाएगा और हम लोग टिक लगा देंगे। तो अब देखिए ये 4 जो है ये बीच में जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, और ये 3 इधर आएगा, तो इससे हम लोग भाग लगाएंगे। इससे आप लोग लगाइए भाग, तो कितने मरतबे लगेगा, 1 मरतबे। अब जो भी हमने लगाया वहाँ पे लिखेंगे और 1 बच गया। अब अगर ये वाला संख्या छोटी हो जाए और ये वाला बड़ी संख्या हो जाए, तो हम लोग बड़ी संख्या को इधर ले आते हैं और फिर इससे लगाते हैं। तो इससे लगाएंगे 3 मरतबे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो 1 निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। यानी कि कोई भी 2 लगातार संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप बस 3 और 4 को सॉल्व किए और बोल रहे हो कि इसका HCF 3 होगा। जरा आप 4 और 5 को सॉल्व करके दिखाइए। तो आइए देखते हैं 4 और 5 को सॉल्व करके। 5 बड़ी संख्या है, बीच में जाएगी, 4 छोटी संख्या इधर आएगी। इसको अगर हम लोग लगाए 4 से, तो ये कितने मरतबे जाएगा, 1 मरतबे 4। यहाँ पे 1 उतरेगा, ये वाला 4 बड़ा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इधर। और अगर हम लोग यहाँ से लगाए तो 4 मरतबे, और ये 4 से 4 पूरा खत्म। आप लोग देख सकते हो कि इस बार भी अपना HCF कितना आया है, तो 1 ही आया है। वैसे ही आप लोग 5, 6 या फिर 7, 8 किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन HCF आपका 1 ही आना है। तो लोग 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग को ढूंढ ढूंढ के मारना है, क्योंकि कमजोर दुश्मन को अच्छे से पीटा जाता है। तो कमजोर ये क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पीटना एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे क्वेश्चन को। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस बार जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2186 है और उनका मौसम 19 है, तो उनका लौसक कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2186 है और उनका मौसम कितना है, तो उनका मौसम हमें 19 दिया गया है, और उनका लौसक के बारे में पूछा गया है कि लौसक कितना होगा। और ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन ए दिया गया है 38, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी दिया गया है 114, और ऑप्शन डी में कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।
तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि कोई भी दो संख्या है, हमें पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो हम लोग मानेंगे कि वो संख्या ए है और वो संख्या बी है, और ये दोनों संख्या को क्या किया गया है, गुना किया गया है, और गुणनफल कितना दिया गया है, तो गुणनफल दिया गया है 2166। तो हमें पता नहीं है कि वो दो संख्या क्या है, लेकिन हमने मान लिया है कि वो दो संख्या ए और बी है। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि ए और बी को गुणनफल करोगे, यानी कि इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, तो 2166 के बराबर है। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि जो ए और बी का मौसा होगा ये कितना होगा, तो ए और बी का जो मौसा होगा ये आपका 19 होगा। उसके बाद हमें ये भी बताया, इससे उसके बाद हमें बताया नहीं, उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि अगर इसका मौसा 19 होगा तो इसका लॉस जरा बताइए कि इसका लॉस कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम के अंदर आता है कि दो संख्याओं का गुना आप लोग को दे दिया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, उसका मौसा दे दिया जाएगा, या तो फिर उसका लॉस दे दिया जाएगा और आपको मौसा पूछ लिया जाएगा, या फिर मौसा दे करके लॉस पूछ लिया जाएगा, या फिर आप लोग को क्या कर सकता है कि दो संख्या ही दे दे और उसको गुना न करे, सिर्फ और सिर्फ दो संख्या ही दे दे और उसके मौसा को देकर के लॉस पूछ ले, या फिर लॉस को देकर के मौसा पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सूत्र होता है कि a गुने बी, अगर a गुने बी कोई संख्या है तो उस संख्या का मौसा ऑफ a गुने बी गुने एलसीएम ऑफ a गुने बी ये बराबर होता है। तो सूत्र अपना क्या है, सूत्र ये है कि अगर कोई दो संख्या है और उन दो संख्या को अगर आप लोग आपस में गुना करते हो और फिर आप क्या करते हो कि इन दो संख्याओं का पहले आप लोग मौसा निकालते हो और फिर इन दो संख्याओं का आप लोग पहले लौसा निकालते हो और फिर इन दो लौसा और मौसा को गुना करते हो, तो ये दो संख्या को आप लोग गुना किए हो ये दोनों के बराबर होता है। मतलब a गुने बी किसके बराबर होता है, तो HCF ऑफ a गुने बी और LCM ऑफ a गुने बी के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है a गुने बी, तो a गुने बी कितना दिया गया है 2166, तो a गुने बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2166, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह हम लोग फार्मूला के बस जो दिया गया है उसको बैठाएंगे। उसके बाद हमें मौसा दिया कितना गया है, तो मौसा 19 दिया गया है, तो मौसा 19 बैठाएंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। एलसीएम हमें कुछ नहीं दिया गया है तो कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग एलसीएम ही रखेंगे और बोला गया है कि इस एलसीएम को निकालिए। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें बराबर का चिन्ह हो और उसमें सारी संख्या दे दी गई हो और सिर्फ एक संख्या को छोड़ दिया गया हो और उस संख्या के बारे में पूछा गया हो, तो आप लोग को निकालना कैसे है इस संख्या को। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है, बस इस संख्या को छोड़ करके पूछा गया है कि ये संख्या क्या है या फिर ये डिजिट क्या है। तो इस अवयव को प्राप्त करने के लिए आप लोग को क्या करना है कि इसके साथ जो भी गुना में होगा उसको आप लोग को बराबर के इस साइड भेजना है। तो इसके साथ गुना में कौन है, तो इसके साथ गुना में 19 है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एलसीएम है इसके साथ कभी कभी जोड़ क्या हो सकता है, ये जोड़ में भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इस एलसीएम के साथ ये 19 भाग में भी रह सकता है। कुछ में भी रहे हमको बराबर के इस साइड इसको भेजना है और इसको बराबर के एक साइड रखना है। तो इस 19 को आप लोग इधर भेजो 2166 की ओर, तो इधर क्या है 2166 पहले से ही है, ये बराबर का चिन्ह, और ये वाला 19 को हम लोग अगर इधर लाएंगे तो ये इसके साथ अगर इधर गुना में है तो अगर बराबर के इस साइड आएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और अगर ये 19 इसके साथ जोड़ में रहता तो बराबर के इस साइड आता तो ये घटाव में हो जाता, और अगर ये 19 इसके साथ घटाव में रहता तो बराबर के इस साइड आता तो ये प्लस में हो जाता। उसके बाद ये इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया अपना एलसीएम। ठीक है, ये मार्कर भी अपना काम करना बंद कर रहा है अब, तो ये अपना इधर एलसीएम बच गया है। आप लोग क्या कीजिए 2166 को 19 से काटिए, तो अगर आप लोग काटोगे तो ये हो जाएगा 114, आप लोग काट करके देख सकते हो, और ये हो गया अपना एलसीएम। यानी कि एलसीएम अपना कितना निकला, तो एलसीएम बराबर निकला 114। तो 114 जो है वही क्या है, तो ही इसका एलसीएम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसका अगर आप लोग के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ही फोड़ देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं एक क्वेश्चन। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। और ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है, आगे भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, और आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं वो भी सुन लो। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप लोग बोर्ड पे देखिए करना क्या है, आप लोग को क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ढूंढना है। तो सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है ये आप लोग को पता होनी चाहिए। साथ ही आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये दोनों अगर आप लोग को पता हो जाए तो आप लोग मौसा तो आराम से निकाल ही लोगे, क्योंकि मौसा निकालना तो आप लोग को आता ही है। तो आप लोग देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3, मेरे ख्याल नहीं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ये होती है 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है या तो ये खुद से कटेगा एक बार में, या फिर 2 है जो 1 से कटेगा 2 बार में। इसके अलावा आप इस 2 को किसी और संख्या से नहीं काट सकते, आप चाहे तो काट करके देख सकते हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि 3 भी तो एक ऐसा ही संख्या है जिसको या तो 3 से 1 मरतबे कटेगा, या फिर ये जो 3 है इसको आप लोग 1 से 3 मरतबे काटोगा, बाकी ये 3 तो किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो बिल्कुल 3 भी एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, इससे भी छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 3 होता है ये 2 से बड़ा होता है, और जो 2 होता है ये 3 से छोटा होता है, और दोनों ही अभाज्य है। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि अभाज्य तो होना चाहिए, लेकिन सबके साथ वो सबसे छोटी भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग 3 को ले तो ये अभाज्य तो होगा, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 3 को नहीं लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब आप लोग को सबसे छोटी भाज्य संख्या को भी खोजना है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप लोग 3 को देखो, तो 3 यहाँ तक क्या है? भाज्य नहीं है, मतलब जितना भी जो भाज्य संख्या होगा ये 3 से भी बड़ा ही होगा। तो 3 से बड़ा कौन है? 4। 4 में अगर आप लोग करो तो 2 से काट सकते हो, इसको कितने मरतबे? 2 मरतबे कट जाएगा। इस 4 को आप लोग क्या कर सकते हो? 4 से भी काट सकते हो 1 मरतबे। इस 4 को आप लोग क्या कर सकते हो? 1 से भी काट सकते हो, 4 मरतबे पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब कि ये 4 एक ऐसी संख्या है जो खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, और किसी और संख्या से भी कटता है। मतलब ये क्या है? तो ये एक भाज्य संख्या है, और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्योंकि आप लोग बोलोगे कि 6 भी तो एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटती है, ये 3 से कितने मरतबे? 2 मरतबे कटती है। 6 से अपने 1 से भी कटती है 6 मरतबे, और फिर ये जो 6 से है ये खुद से 6 से भी कटेगी कितने मरतबे? तो 6 से कट जाएगी 1 मरतबे। तो मेरी बात ठीक है कि ये भी भाज्य है, लेकिन वो जो 6 है ये 4 से बड़ी भाज्य संख्या है, और हमें बोला गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या को चुनिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 ही है, तो हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी मिली? 4 मिली। उसके बाद आप लोग को क्या करना है? तो इनका मौसा निकालना है। तो क्वेश्चन ही पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। ये 4 बड़ा है तो बीच में जाएगा, ये 2 आएगा साइड में। यहाँ से अगर आप लोग लगाओगे तो कितने मरतबे चला जाएगा? तो ये चला जाएगा इससे, इसमें आप लोग को देखो 2 मरतबे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 पूरा का पूरा कट जाएगा। और अगर कोई संख्या पूरा का पूरा कट जाए तो जो इस साइड वाला होता है यही क्या होता है? यही होता है HCF, यानी कि मौसा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना निकला? तो मौसा निकला इसका 2। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग को इसी तरीके से फोड़ देना है, मतलब कि बोर्ड को नहीं फोड़ना है, नहीं क्वेश्चन पेपर को फोड़ना है, क्वेश्चन को फोड़ देना है। ठीक है, तो ये रहा अपना इस टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम लोग अब आप आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ तक वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन आप में से 90% लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, और कुछ मैथ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं आगे। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब एक परिमेय संख्या ले और एक अपरिमेय संख्या ले और उनका गुना करे तो वो क्या होगा। और ऑप्शन क्या दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि वो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि वो अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि अगर आप लोग एक परिमेय और एक परिमेय को गुणा करते हो तो वो 1 होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि कभी कभी अपरिमेय भी होगा, कभी कभी परिमेय भी होगा। तो क्या लगता है आप लोग को? एक परिमेय संख्या ले हम लोग और एक अपरिमेय संख्या लें और उनका गुना करें तो जो नया संख्या बनेगा वो कैसी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। हम लोग लेते हैं सबसे पहले एक परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 2 क्या है? तो 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे जो 2 है ये P हो जाएगा और ये जो 1 है ये Q हो जाएगा। ये P/Q के रूप का है। तो 2 क्या है? 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। उसके बाद आप लोग लीजिए एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सबसे फेमस कौन सा है? तो सबसे फेमस अपरिमेय संख्या है √2। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो 2 क्या
है, एक फेमस अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमको पता है कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग 2 को कर लेते हैं किससे गुना, तो रूट अंदर 2 से, क्योंकि ये रहा एक परिमेय संख्या, ये रहा एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करते हैं और बनेगा इससे कौन सा नई संख्या, तो ये बन जाएगा रूट अंदर 2। ये गुना होकर के इसके साथ गुना हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 गुने रूट अंदर 2। तो ये जो नई संख्या बनी है, पूछा गया है कि ये संख्या कैसी होगी, किस टाइप की ये संख्या होगी। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि ये परिमेय होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए इसका एक नियम होता है, नियम ये होता है कि मान लीजिए कि ए क्या है, तो ए है अपरिमेय संख्या और पी क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर आप लोग एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करोगे तो जो नया संख्या बनेगा, ये जो नया संख्या होगा ये हमेशा कैसा होगा, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। वैसे ही आप लोग क्या करो, एक अपरिमेय संख्या को लो, उसको फिर क्या करो, तो उसको जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, तो एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ो। उसके बाद जो नया संख्या बनेगा a प्लस बी, ये कैसी संख्या होगी, तो ये जो संख्या होगी ये भी अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि कोई अपरिमेय संख्या को कोई परिमेय संख्या से कोई अपरिमेय संख्या को गुना करने पर जो भी नया संख्या हमारा बन रहा है, ये संख्या कैसा होगा, तो ये होगा अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है तो आप लोग को फोड़ देना है, मतलब बना देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। और आपके ऑप्शन है कि 32:1 होगा, या फिर 2:22 होगा, या फिर 8:6 होगा, या फिर 12:3 होगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि अगर हम लोग 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा निकाले और दोनों का अनुपात करें तो उसका अनुपात क्या होगा। तो जो भी दिया गया है सबसे पहले तो आप लोग को लिख लेना है। सबसे पहले दिया क्या गया है, तो दिया गया है अपना 6, 8 और 22। तो आप लोग को क्या करना है, इसका लॉस एक बार निकालना है और इसका मौसा भी निकालना है। फिर आप लोग को क्या करना है, तो फिर आप लोग को करना है लॉस को मौसा के अनुपात में लिखना है, ठीक है। देखना है उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो निकालिए इसका लॉस। इसका लॉस निकालने का सबसे जो ट्रिक होता है वो होता है गुणनखंड विधि से ट्रिक। कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप लोग इसको बड़ा बड़ा लिखिए, बे चल जा। तो आप लोग को ऐसे इसको पहले बड़ा बड़ा लिखना है और देखिए कि लॉस और मौसा एक साथ कैसे निकाला जाता है तीन संख्याओं का। इसको सबसे पहले आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से तो आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा। इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 को अगर आप लोग 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा फिर से 8। या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3, यानी कि 2 है जो है 3 बार गुना में है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि जो 2 है ये 3 बार गुना में है जो किया है। मतलब आप लोग 8 को ये लिखो या फिर ये लिखो, तीन में से कोई लिखो, मतलब इसका 8 ही होगा। उसके बाद 22 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 22 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुने 11। क्या लिख सकते हो, 2 गुने 11। अब इसका अगर आप लोग को लॉस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो आप लोग को देखना है कि उच्च घात वाली कॉमन संख्याओं क्या है। उच्च घात वाली कॉमन संख्या क्या है, तो उच्च घात वाली कॉमन संख्याओं के साथ साथ आप लोग को क्या करना है, तो अन्य जो संख्या है उनको भी गुना करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले कॉमन संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 22 में भी है और साथ ही वो 8 में ही है और वो 6 में ही है, यानी कि एक कॉमन संख्या है। तो कॉमन संख्या के साथ क्या बोला था कि जिसका उच्च घात हो। तो आप लोग देख सकते हो इस वाले 2 का 1 घात है, इस वाले 2 का 1 घात है, लेकिन इस वाले 2 का क्या है, तो 3 घात है। तो इसका घात सबसे उच्चतम है, यानी कि ये रहा 2/3। उसके बाद गुणे में जो भी संख्या बच गई हो उन संख्या को भी ले लीजिए। तो 11 बच गया है तो 11 को ले लिया, 3 बच गया है तो 3 को भी लेना है। और आप लोग को इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 8, और 8 को अगर आप लोग हम गुना करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 88। 88 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4, हाथ में 2, और ये 8 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि ये हो गया 264। तो 264 क्या है, इसका एलसीएम है। अब इसका मौसा आप लोग को कैसे निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए किया जाता है कि कॉमन संख्या न्यूनतम घात वाली कॉमन संख्या को लिया जाता है। तो न्यूनतम घात वाली आप लोग कॉमन संख्या देखिए, कॉमन संख्या यानी कि वैसी संख्या जो इन सभी में आए। तो ये 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है, और 2 एक संख्या है जो इसमें भी है। लेकिन हमें घात देखना है कि जिसका घात सबसे कम हो हमें उस संख्या को लेना है। तो इसका घात भी सबसे कम है, इसका घात भी सबसे कम है, लेकिन इसका घात बराबर है। तो इन दोनों में से आप लोग किसी भी एक को ले लो। तो इसका घात हम लोग क्या लिए, 2 गुने 1, यानी कि ये हमने लिया 2। बस मौसा आप लोग को इतना
नहीं करना है, मौसा निकल गया। तो इन संख्याओं का मौसा कितना है, 2 है, और इन संख्याओं का लौसा कितना है, तो 264 है। अब आप लोग को इसका अनुपात निकालना है, यानी कि क्या करना है, तो लौसा गुने मौसा करना है। तो लौसा गुने मौसा को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं कि लौसा कितना है, तो अपना 264 है, और इसका अनुपात कितना है, तो 2 है। अब आप लोग अगर ये कट रहा है तो आप लोग इसको काट भी दो, ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा इसका 1, 2 मरतबे कट जाएगा, 264 कितना, 100 मरतबे। तो ये जो 1/32 है यही इसका लौसा और मौसा का अनुपात है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इन तीनों का लौसा निकालना है, उसका और इनका मौसा भी निकालना है। उसका जैसे जैसे बोला जाए कर देना है, अगर कटता है तो काट दीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये नहीं कटता तो यही इसका राइट आंसर होता, लेकिन कट रहा है तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को, देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 26, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 27 और ऑप्शन नंबर डी में 24। तो आप लोग को बताना है कि 0 से 50 तक अगर हम लोग जाए या फिर गिनती को लिखें तो उनमें से कितनी ऐसी संख्या होगी जो विषम संख्या होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग को मैं सिखाता हूँ कि कैसे क्या आता है। 2 ये हो गया कितना, तो आप लोग को पहाड़ा लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ऐसे ऐसे करते करते आप लोग को कहाँ तक लिख देना है, तो ऐसे ऐसे करते आप लोग को 50 तक लिख देना है पहाड़ा। उसके बाद आप लोग को देखना है कि कितनी इनमें से ऐसी संख्या है जो कितना है, तो 2 से विभाजित नहीं है। तो आप लोग देखिए कि ये कैसी संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। ये कैसी संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये दूसरा नंबर संख्या हो गया। ये 2 से कट जाएगा 1 मरतबे, 4 भी 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, लेकिन 5 नहीं कटेगा, मतलब ये तीसरा संख्या है। 6 भी कट जाएगा 2 से 3 मरतबे, 7 नहीं कटेगा तो 7 क्या है, चौथा अभाज्य संख्या है। 8 भी कट जाएगा 2 से, 9 नहीं कटेगा तो 9 कितना है, 5वां अभाज्य संख्या है। वैसे ये 11 छठा हो जाएगा, 13 हो जाएगा कितना, 7वां, और 14 तो कट जाएगा, 15 हो जाएगा 8वां। तो यहाँ तक हमने देखा तो 8 हमें अभाज्य संख्या मिला। तो ऐसे ही आप लोग खोजोगे तो 50 तक अगर आप लोग खोजोगे कि कैसी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 17 को भी लोगे, 19 को भी लोगे, 21 भी आएगा, इसके आगे 23 भी आएगा, उसके आगे 25 भी आएगा। तो ये सब ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, यानी कि ये कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। और जो संख्या 2 से कटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग सम बोलते हैं। तो अगर आप लोग 0 से लेकर के 50 तक देखोगे तो आप लोग को कितनी संख्या मिलेगी, तो आप लोग को 25 ऐसी संख्या मिलेंगी जो क्या होती है, विषम संख्या होती है, यानी कि वो 2 से नहीं कटती है। तो कितनी संख्या होती है, 25 संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 25। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी आसानी था, इसमें बस आप लोग को पहाड़ लिख करके गिनना होता है, और आज से आप लोग गिनना नहीं क्योंकि आपने याद कर लिया है कितनी होगी, तो 25 होगी। तो गिनने की क्या जरूरत है, वैसे आप लोग चाहो तो गिन भी सकते हो।